अनिता चौधरी हत्याकांड मामले में अब जाट समाज धरने पर बैठा है, कई मांगों को लेकर। दरअसल पुलिस ने अनिता चौधरी हत्याकांड मामले में आरोपी के सह आरोपी उसकी पत्नी अबिदा को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन अभी भी उनकी गिरफ्त से बाहर है। यहाँ पे जाट समाज के प्रतिनिधि के लोग यहाँ पे एकत्रित है और समाज के लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या मांग है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कैसे उनके जो पति और बेटे भी यहाँ पर धरने पे मौजूद है। इनका कहना है कि जिस तरह से समाज जो कहेगा वे करेंगे, लेकिन उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट देते हुए कई चीज़ों की मांग उठाई है। जिस तरह से पुलिस ने जांच की है, कहीं न कहीं जो मनमोहन जी जो अनीता चौधरी के पति है, उनके द्वारा जो पुलिस में रिपोर्ट दी गई उसमें कहीं न कहीं मेल नहीं खाती। कई तथ्य है जो पूरे केस को उलझा रहे हैं। उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, उनकी क्या मांग है? सर, आपकी न्याय की मांग है? बिल्कुल सबसे पहली न्याय ही चाहिए। हमें न्याय की मांग है हमारी। न्याय जो मुलजिम को पकड़ो, गिरफ्तार करो, पूरी तह तक जाओ, पूरा षड्यंत्र किसने रचा, क्यों रचा, कैसे रचा और कौन कौन इसमें शामिल है, पूरा पर्दाफाश किया जाए, न्याय किया जाए, इंसाफ दिलाया जाए हमारे को। पुलिस ने जो मौत के कारण और हत्या का कारण बताया, क्या उससे आप सेटिस्फाइड हैं? रत्ती भर भी सेटिस्फाई नहीं है। क्या हत्या का कारण बताया? वो कह रहे कि ये ले गए, उसमें वो पिला दिया, खिला दिया, क्या पिला दिया, खिला दिया? वो वहाँ कोई मौजूद थे, के साथ थे क्या? आप उसको मुलजिम को पकड़ो, वो बताएगा ना। सब झूठ बोल रहे हैं साहब। आपने पुलिस को जो रिपोर्ट दी थी उसमें कई पॉइंट्स उठाए थे, जिसमें जान का खतरा भी एक लड़की ने आपको फोन किया जो उनके अनिता जी के यहाँ पे काम करती थी, उन्होंने जान का खतरा भी बताया, साथ में कई नाम भी लिए थे बड़े बड़े। आपने आपको क्या लगता है कि ये कोई और कारण है और पुलिस अलग बता रही? कुछ नहीं कह सकता था आपको। उनको आप गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ करो, वही बता पाएंगे। मैं नहीं बता सकता, मेरे को नॉलेज में ही नहीं है। इसको तो फोटा के वो बुला लिया, इसके कहने पे वो आ सकती थी, दुकान के आमने सामने थे, परिचित थे एक दूसरे से, इसलिए चली गई। अब क्यों बुलाया, क्यों किया, कैसे किया, किसने किया? आप गिरफ्तार करके हमें इंसाफ दिलाओ बस, और इसको फांसी दी जाए बस मुलजिम को। देख सकते हैं इनकी सीधी न्याय की मांग है। हमारे साथ में हम बात करते हैं, क्या मांग है मैम आपकी? सीबीआई जांच हो, सरदारपुरा डीसीपी को निलंबित किया जाए, क्योंकि 27 तारीख को उनको एफआईआर दर्ज करवा दी थी, तो उन्होंने क्यों नहीं जांच की? को जांच करनी चाहिए, पता लगाना चाहिए। बच्चे की नौकरी के लिए भी मांग कर रहे हैं हम। आपको लगता है कई तथ्य और कोई फैक्ट जो है वो छूट गए हैं पीछे? काफी छूटे हैं, काफी फैक्ट। क्या जनप्रतिनिधि भी अब आएंगे इस धरने में? 3 दिन से त्योहार चल रहा है, 3 दिन से अखबार भी नहीं आ रहा है, तो मैसेज लोगों तक बहुत कम पहुंच रहा है। जैसे 10 आदमी सोशल मीडिया देखते हैं, 10 नहीं देखते हैं, और त्योहार के टाइम ध्यान भी नहीं देते हैं। तो सोशल मीडिया पे भी 1-2 जनों को अभी चल रहा है, 1-2 जनों का सारी इत्तला मिलने से पहले कोई खबर चला नहीं रहा है। न्यूज़ चैनल भी अब धीरे धीरे चल रहे हैं, तो लोगों को पता चल रहा है। जैसे जैसे पता चल रहा है वैसे वैसे लोग आ रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे इतने लोगों को फोन भी नहीं कर सकते हम। देख सकते हैं जाट समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है और न्याय की मांग कर रहा है। कुछ लोग और है, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरह से पुलिस ने पूरी मामले में मौत का कारण बताया, हत्या का कारण बताया, उससे आप सेटिस्फाइड हैं या आपको लगता है कि पूरी कहानी उलझा दी गई है? हत्या का कारण जब मुख्य आरोपी अभी इनके कब्जे में नहीं आया, उससे पहले पुलिस कौन होती है? और इसको बताया कि लूट के इरादे से हत्या की गई। आपने कभी सोचा है कि लूटने के लिए कोई जो मृतक है वो सामने से जाए? उन्होंने पहले जेसीबी से खड्डा खोदा, खड्डा खोदने के बाद में इनको बुला के जब इनसे लूटपाट की, अब वहां पे कौन था चश्मदीद? कोई पता नहीं है। फिर कह रहे हैं शरबत पिलाया, शरबत पिला के अभी तक किसी को गिरफ्तार किया नहीं। फिर लूट कर ली, लूट करने के बाद में लूट का माल हमेशा लूटने वाला जो भी होता है वो छुपाएगा या कहीं बेचेगा। लेकिन जब इसकी पत्नी को राउंड अप किया, उस समय अनिता जी की जो अंगूठी है उसके हाथ में पहनी हुई थी, तो लूट कैसे हुई? और तीसरा ये है कि लूटने के बाद में उनको सबूत मिटाने के लिए दफना देता, लेकिन दफनाया का उसने तो टुकड़े टुकड़े किए, टुकड़े करके शरीर के अंदर कोई हीरा जवाहरात थोड़े थे जो उनको वो ऐसे काट पीट के अलग अलग टुकड़े किए।
तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। डीसीपी है, उन्होंने मतलब बचकाने हरकत की है, जिसकी हम जितनी निंदा हो सके उतनी कर रहे हैं। इस तरह से एक हत्याकांड हुआ है, इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं। वो भी ये जब तक इसका पूरा खुलासा नहीं होगा तब तक हम लोग बैठे हैं। मोर्चरी के बाहर धरना दे रहे थे, तो वहां पे क्यों लोग की क्यों हटाया? क्योंकि उनको बचाना है मछलियों को, धरना ही नहीं होने दें। जब पोस्टमार्टम पे साइन करवाया इस बच्चे को डरा धमका के, जब आपके पास एफआईआर दर्ज नहीं हुई उससे पहले आपने तहरीर किस चीज की दी? ऐसे कई सारे सवाल है। बड़े बड़े लोग हैं जिनकी इस तरह की है। केंद्रीय मंत्री का सीधा इनको फोन करना, तो आज दिन तक तो नहीं किया। आप आ जाते, यहाँ जोधपुर में बैठे थे ना, पीड़ित परिजन बैठा रो रहा दीपावली के दिन, लेकिन मिलने नहीं आए। मिलने नहीं आके सीधा इनको फोन करके डैमेज कंट्रोल, उनको पता है कंधे पे हाथ रखने से सेल्फी से लोग राजी होते हैं, तो बात करूं। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि फोन किया, लेकिन पहली बार आपने फोन क्यों किया? इतने सारे प्रकरण हुए, उनके अंदर आपने कभी नहीं किया। तो हो सकता है कोई इनकी दोस्ती, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, हम चाहते हैं चाहे कोई भी हो, इसका खुलासा होना चाहिए। और हनुमान जी बेनीवाल ने कई सवाल उठाए हैं पूरे मामले को लेकर। हनुमान जी जो पुलिस की कार्यशैली है ना, उनसे अच्छी तरह से वाकिफ है कि पुलिस क्या करती है। उन्होंने ट्वीट में यही तो कहा कि यही डीसीपी टोंक में रहते हुए बजरी माफियाओं के साथ मिलकर शंकर मीणा हत्याकांड को उन्होंने दुर्घटना बता दिया था, एक्सीडेंट, लेकिन बाद में हत्याकांड भी हुआ, मुलजिम गिरफ्तार हुए। अब सीबीआई जांच की इसी सरकार ने अनुशंसा की है, और यही डीसीपी वहां पे उसको दुर्घटना बताया था। तो इसको भी लूट बता रहे हैं, मतलब अभी तक कुछ नहीं हुआ। और इस तरह की जो बातें कर रहे हैं ना, ऐसे अधिकारियों पे हमें तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। इसका दूध का दूध, पानी का पानी, कोई राजनीतिक इश्यू है नहीं। एक महिला को काटा है जो जघन्य अपराध, शायद इतिहास के अंदर औरंगजेब काल में भी नहीं हुआ होगा, उस तरह से इनके टुकड़े किए गए। जनप्रतिनिधि यहाँ आने वाले हैं, जाट समाज के जो दिग्गज नेता है। अब देखो, सब पार्टियों के सब आएंगे, सब बैठे हैं, बात कर रहे हैं। 3:30 बजे सर्व हिंदू समाज की जो रैली है वो भी सब आएंगे। उसके बाद में सब बैठ के संयुक्त रूप से निर्णय लेंगे। ये किसी का व्यक्तिगत इश्यू नहीं, किसी पार्टी का इश्यू नहीं है। देख सकते हैं आप जिस तरह से अनीता हत्याकांड, करीब एक सप्ताह पूर्व अनीता गुमशुदा हो गई थी, जिसके बाद में 2 दिन बाद में उसकी डेड बॉडी जो है कंगना क्षेत्र में 10 फीट गहरे गड्ढे में मिली। जब डेड बॉडी मिली तो वो 6 टुकड़ों में बटी हुई थी। हालांकि पुलिस ने सह आरोपी की पत्नी गुलामुद्दीन की पत्नी अबीदा को गिरफ्तार किया है। मौत का कारण भी लूट बताया है, क्योंकि अबीदा और उसके पति गुलामुद्दीन के ऊपर बहुत से पैसे कर्ज के थे। लेकिन परिवार कहीं न कहीं इस जो पुलिस ने गुत्थी सुलझाई है उससे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि यहाँ पे कई बड़े नाम हो सकते हैं और ये लूट के इरादे से नहीं किया गया है। ऐसे में कई सवाल पीछे रह जाते हैं। अब यह गुत्थी कब सुलझ पाती है, यह देखने वाली बात होगी। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।